Hello dear students. Today we are going to read about fuels. Fuels means ethan. So let's begin. Most of the substances used for burning are fuels. बहुत से substances जो कि जलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको fuels बोला जाता है, उनको ईंधन बोला जाता है. Substances that produce heat and light energy on burning are called fuels. ऐसे सबस्टेंसेज जो कि जलने पर हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे सबस्टेंसेस को फ्यूल्स बोला जाता है, ईंधन बोला जाता है. सम कॉमनली यूज्ड फ्यूल्स आर वुड, कोल, काऊ डंग, केक्स, कैरोसिन, एलपीजी, पेट्रोल एंड डीजल्स. कुछ कॉमन फ्यूल्स हैं जो कि जलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं. वो हैं वुड मीन्स लकड़ी, कोयला, काऊ डंग केक मीन्स उपली, कैरोसिन मिट्टी का तेल, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल और डीजल. ये जो है ऐसे फ्यूल्स हैं जो कि हमारे द्वारा कॉमनली यूज़ किया जाता है जलाने के लिए. वी यूज़ फ्यूल्स फॉर कुकिंग, हीटिंग इन ऑटोमोबाइल्स एंड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हम लोग फ्यूल्स का यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, गर्म करने के लिए, किसी चीज़ को गर्म करने के लिए. इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स में फ्यूल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ताकि उसमें फ्यूल्स का कंब्यूशन हो सके और ऑटोमोबाइल्स को एनर्जी मिले जिससे वो चल सके. एंड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी फ्यूल्स का यूज़ किया जाता है. बिजली पैदा करने में भी फ्यूल्स का यूज़ किया जाता है. जैसे कोल हो गया, कोल का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में. बेस्ड ऑन देयर फिजिकल स्टेट, फ्यूल कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड और गैसियस. ठीक है, अपने फिजिकल स्टेट के आधार पर फ्यूल्स को सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में क्लासिफाइड किया जा सकता है. लेट्स सी सॉलिड फ्यूल्स. फ्यूल्स दैट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड सॉलिड फ्यूल. ऐसे फ्यूल जो कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होते हैं उनको सॉलिड फ्यूल बोला जाता है. जैसे कि वुड हो गया, चारकोल हो गया, काऊ डंग केक हो गया, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया. इसके अलावा कोक एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड फ्यूल्स. लेट्स सी व्हाट इज लिक्विड फ्यूल. फ्यूल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड लिक्विड फ्यूल्स. ऐसे फ्यूल जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होते हैं उनको लिक्विड फ्यूल्स बोला जाता है. जैसे कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल एंड फ्यूल ऑयल आर सम एग्जांपल ऑफ लिक्विड फ्यूल. ये सब जो है लिक्विड फ्यूल कहलाते हैं, उसके एग्जांपल हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट इज गैसियस फ्यूल्स. फ्यूल्स दैट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड गैसियस फ्यूल. ऐसे फ्यूल जो कि रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं उनको गैसियस फ्यूल्स बोला जाता है. जैसे पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस, बायोगैस आर एग्जाम्पल ऑफ गैसियस फ्यूल. ये सब गैसियस फ्यूल के एग्जाम्पल हैं. नाउ लेट्स रीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल. फ्यूल्स की कैरेक्टरिस्टिक, इनके क्या गुण हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. नॉट ऑल कंबस्टिबल सबस्टेंस कैन बी यूज्ड एज फ्यूल फॉर ऑल एप्लीकेशन. सभी कंबस्टिबल सबस्टेंस फ्यूल के रूप में सभी एप्लीकेशन मतलब हर एक कार्य में यूज नहीं किए जा सकते. दिस इज बिकॉज ऑल्दो फ्यूल्स produce heat and light on burning, some produce more energy than others. ठीक है, ऐसा इसलिए है कि फ्यूल हीट एंड लाइट तो प्रोड्यूस करते हैं जलने पे, लेकिन कुछ ऐसे फ्यूल भी हैं जो कि जितनी आवश्यकता होती है उससे अधिक एनर्जी जो है प्रोड्यूस करते हैं. बिसाइड द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड, द चॉइस ऑफ फ्यूल whether for domestic or industrial use also depend upon its cost, efficiency, availability and the extent of pollution it causes. ठीक है, beside the amount of energy produced, एनर्जी प्रोड्यूस करने के अमाउंट के अलावा फ्यूल को की जो चॉइस है वो इस पर भी डिपेंड करती है कि वो डोमेस्टिक पर्पस से यूज़ किया जाना है या इंडस्ट्रियल पर्पस से, मतलब घरों में यूज़ किया जाना है या औद्योगिक क्षेत्रों में यूज़ किया जाना है. ऑल्सो डिपेंड अपॉन इट्स कॉस्ट, इसके अलावा उसके दाम पे भी डिपेंड करता है. एफिशिएंसी, अवेलेबिलिटी, इसके अलावा एफिशिएंसी और अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है. एंड द एक्सटेंट ऑफ पॉल्यूशन इट कॉजेज,
और साथ साथ इस पे भी डिपेंड करता है कि वो जो फ्यूल है, पर्टिकुलर फ्यूल, उसको जिसको जलाया जाना है, वो कितना पॉल्यूशन कॉज करता है इन्वायरमेंट में। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है फ्यूल को सेलेक्ट करने से पहले। ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल इज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। फ्यूल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसका कैलोरीफिक वैल्यू। अब ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? Calorific value of a fuel is defined as the amount of heat produced in kilojoules when 1 gram of fuel is completely burned. Calorific value को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि हीट का वो अमाउंट जो कि प्रोड्यूस होता है किलो जूल्स में जब 1 ग्राम फ्यूल को कम्प्लीटली जलाया जाए। मतलब 1 ग्राम फ्यूल को कम्प्लीटली बर्न होने में कितने किलो जूल हीट प्रोड्यूस होता है, इस यही जो है उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है। द यूनिट फॉर रिप्रेजेंटिंग कैलोरीफिक वैल्यू इज़ किलो जूल केजे। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट यूज होता है वो किलो जूल होता है, केजे। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू इज एक्सप्रेस इन किलो जूल पर ग्राम। ठीक है, इसको किलो जूल पर ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है। इन सिंपल टर्म्स, the higher the calorific value of a fuel, the more heat is produced when burned. जितना जिस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू होता है उतना ही वो हीट प्रोड्यूस करता है जलने पर। ठीक है, मतलब जिस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू जितना ही अधिक होगा वो उतना ही अधिक हीट को प्रोड्यूस करेगा जब उसको जलाया जाएगा। Thus the higher the calorific value of a fuel, the better fuel it is. ठीक है, तो इस तरीके से जितना अधिक किसी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू होगा वो फ्यूल उतना ही अच्छा माना जाएगा। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल 5.2। टेबल 5.2 दिया हुआ है जिसमें कि कुछ फ्यूल्स का कैलोरीफिक वैल्यू दिया गया है। व्हेन अ फ्यूल इज बर्न्ड बाय अ मशीन, सम ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज गिवन ऑफ एज वेस्ट हीट। ठीक है, विच कैनॉट बी यूज फॉर कुकिंग और अदर पर्पजेज। जब कोई फ्यूल मशीन में बर्न किया जाता है तो उसका कुछ एनर्जी वेस्ट होता है हीट के रूप में, जो कि कुकिंग या दूसरे पर्पज़ के लिए यूज नहीं किया जा सकता। द प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ फ्यूल दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क बाय मशीन इज कॉल्ड फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ मशीन। ठीक है, फ्यूल का जो एनर्जी का जो प्रोपोर्शन होता है जो कि मशीन के द्वारा यूज कर लिया जाता है उसको फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ मशीन बोला जाता है। टिल डेट नो फ्यूल बर्निंग डिवाइस इज नोन टू एग्जिबिट 100% एफिशिएंसी। आज तक भी कोई ऐसा डिवाइस नहीं हुआ है जो कि फ्यूल के बर्न होने पे उसको 100% उसका जो एनर्जी है वो यूज़ कर ले, है ना। हर एक मशीन में कुछ ना कुछ फ्यूल की एनर्जी हीट के रूप में वेस्ट होती ही है। ठीक है, कोई ऐसा मशीन नहीं है जो कि फ्यूल का 100% एनर्जी यूज कर पाए। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। ठीक है, इसके पहले हम टेबल देखते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स का जो टेबल दिया हुआ है। वुडन पिलेट्स मतलब लकड़ी के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो 17 होता है। इसके अलावा कोल का 25 to 33 होता है, चारकोल का 35, काउडंग केक का 7, कोक का 33, कैरोसिन का 48, पेट्रोल का 47, बायोगैस 35 to 40, एलपीजी 50, मीथेन 55, हाइड्रोजन 150, डीजल 45। सो इस चार्ट में सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन का दिया हुआ है और सबसे लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू काउडंग केक का। मतलब इससे काफ़ी कम एनर्जी रिलीज होती है और हाइड्रोजन गैस से काफ़ी अधिक एनर्जी रिलीज होती है। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। नीचे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, ठीक है, जो कि एक आइडियल फ्यूल के कुछ जो महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुण हैं। सो लेट्स सी।
इट शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। एक आइडियल फ्यूल का जो कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए वो काफ़ी हाई होना चाहिए। इट्स इग्निशन टेम्परेचर शुड बी लो बट वेल अबव द रूम टेम्परेचर। ठीक है, इसका इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए लेकिन रूम टेम्परेचर से ज़्यादा। ठीक है, ऐसा ना हो कि रूम टेम्परेचर से भी लो हो। इफ़ द इग्निशन टेम्परेचर इज़ टू लो द फ्यूल विल कैच फायर ईजिली। अगर इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम है, मतलब रूम टेम्परेचर से भी कम है, तो वो फ्यूल जो है आसानी से आग पकड़ सकता है, विच कुड बी डेंजरस, जो कि खतरनाक हो सकता है। एंड इफ़ इट इज़ वेरी हाई, अगर ये बहुत ज़्यादा है, द फ्यूल हैज़ टू बी हीटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर इट कैन कैच फायर। तो फ्यूल को जलाने के लिए काफ़ी देर तक हीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इग्निशन टेम्परेचर इतना ही होना चाहिए जिससे कि वो फ्यूल आसानी से जल उठे। ठीक है, उसको जलाने के लिए कोई मशक्क़त ना करनी पड़े, और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि वो आसानी से आग पकड़ ले। इट शुड हैव अ मॉडरेट रेट ऑफ कम्ब्यूशन एंड शुड रिलीज हीट इन द कंट्रोल मैनर। और इसका जो कम्ब्यूशन का जो रेट है वो मॉडरेट होना चाहिए, और इसके साथ साथ हीट एक कंट्रोल मैनर में वो रिलीज़ करना चाहिए। इट शुड बी फेयरली चीप एंड ईजिली अवेलेबल। और वो सस्ता होना चाहिए और साथ साथ आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। अ फ्यूल मे हैव अ वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू बट इफ़ इट इज़ एक्सपेंसिव एंड नॉट ईजिली अवेलेबल इट कैनॉट बी यूज्ड ऑन अ डे टू डे बेसिस। फ्यूल जिसका कि कैलोरीफिक वैल्यू तो हाई है, लेकिन वो अगर कीमती हो या आसानी से उपलब्ध न हो तो उसको डे टू डे बेसिस पे यूज नहीं किया जा सकता। कभी कदार यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर रोज़ उसकी ज़रूरत हो तो उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो फ्यूल ईजिली अवेलेबल हो और चीप हो, ठीक है, साथ साथ उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो, तो वो फ्यूल अच्छा माना जाता है। इट शुड बी सेफ टू हैंडल, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। और फ्यूल जो है वो आसानी से हैंडल करने में वो जो है सेफ़ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, रख रखाव में या रखने में उसको सुरक्षित होना चाहिए, साथ साथ ट्रांसपोर्ट करने में भी सुरक्षित होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसको अगर कहीं रखा जाए तो कोई नुकसान न हो, अगर स्टोर करके रखा जाए तो कोई ख़तरा ना हो। ठीक है, और अगर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा रहा है तो उसमें भी किसी तरीके की कोई दिक्कत न हो, ऐसा फ्यूल होना चाहिए। इट शुड नॉट कॉज पॉल्यूशन और बर्निंग। और फ्यूल ऐसा होना चाहिए जिसमें कि पॉल्यूशन और बर्न जलने पे पॉल्यूशन ना हो। ठीक है, कम से कम जो है पॉल्यूशन हो या ना के बराबर हो। ठीक है, तो वो फ्यूल एक अच्छा फ्यूल माना जाता है। नॉट ऑल फ्यूल कैन फुलफिल एवरी वन ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो सभी फ्यूल इसमें से दिए हुए सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल तो नहीं कर सकते। हैंस फ्यूल नीड टू बी कंपेयर टू ईच अदर इन ऑर्डर टू चूज़ द राइट फ्यूल। ठीक है, फिर भी फ्यूल एक अच्छे फ्यूल को चूज़ करने के लिए उसको आपस में कंपेयर करना जो दिए हुए कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर ज़रूरी है। ठीक है, लेट अस डिस्कस सम फ्यूल बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। आइए कुछ फ्यूल को डिस्कस करते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। लेट्स सी अबाउट हाइड्रोजन एज फ्यूल। हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड द बेस्ट फ्यूल एज इट हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। हाइड्रोजन को बेस्ट फ्यूल के रूप में कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है ये काफ़ी हाई है। हाउएवर एज इट इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल, ठीक है, देयर आर डिफ़िकल्टीज एसोसिएट विद इट ट्रांसपोर्ट। लेकिन ये जो हाइड्रोजन होता है वो काफ़ी ज्वलनशील होता है। ठीक है, इसलिए इसके ट्रांसपोर्ट में काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती है, स्टोरेज में, और इसके साथ साथ हैंडलिंग में भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती है। इट इज़ देयर फॉर यूज एज फ्यूल ओनली वेयर इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, एग्जाम्पल एज रॉकेट फ्यूल। तो हाइड्रोजन का फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाना वहीं ज़रूरी है जहाँ पे इसका काफ़ी अधिक आवश्यकता हो, जैसे कि रॉकेट फ्यूल के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। मीथेन एंड एलपीजी एज फ्यूल। मीथेन और एलपीजी फ्यूल के रूप में, बोथ मीथेन एंड एलपीजी हैव फेयरली हाई कैलोरीफिक वैल्यू। दोनों मीथेन और एलपीजी दोनों में हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है।
दे बर्न विद ए स्मोकलेस फायर एंड देयरफॉर डू नॉट कॉज पॉल्यूशन। ये जो है स्मोकलेस फायर बिना धुएं के आग के रूप में जलता है और इस तरीके से कोई पॉल्यूशन कॉज नहीं करता है। दे आर आल्सो ईजिली स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड वाया सिलेंडर्स और पाइपलाइंस। ये आसानी से स्टोर किया जा सकता है और साथ साथ इसको सिलेंडर्स के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और पाइपलाइंस के द्वारा भी एक जगह से दूसरे जगह इसको ट्रांसपोर्ट आसानी से किया जा सकता है। हैंस दे आर आइडियल फॉर यूज इन डोमेस्टिक फ्यूल्स, यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल्स। इसलिए ये जो है मीथेन और एलपीजी ये डोमेस्टिक फ्यूल्स के रूप में यूज़ करने में के लिए आइडियल है। ठीक है, नाउ लेट्स रीड अबाउट पेट्रोल एंड डीजल एज फ्यूल्स। बोथ पेट्रोल एंड डीजल आर मेनली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, दोनों पेट्रोल और डीजल ये दोनों ऑटोमोबाइल्स में यूज होते हैं। देयर मेन डिसएडवांटेज इज़ देयर लिमिटेड अवेलेबिलिटी। इसका जो मेन डिसएडवांटेज है ये इसकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, मतलब एक लिमिटेड मात्रा में पाए जाते हैं, ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। अनदर डिसएडवांटेज इज़ दैट देयर कम्ब्यूशन रिलीजेज हार्मफुल गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर। और इसके साथ साथ इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इनके कम्ब्यूशन से एटमॉस्फेयर में काफ़ी हार्मफुल गैसेज रिलीज होते हैं। ओके, तो पेट्रोल और डीजल है तो ठीक फ्यूल, इनको आसानी से यूज किया जा सकता है, लेकिन इनकी अवेलेबिलिटी के वजह से और इनके द्वारा कॉज पॉल्यूशन के वजह से इनको ठीक नहीं माना जाता है। ठीक है, सो स्टूडेंट दैट्स ऑल अबाउट इट। In next class, we will read fossil fuels. Till then, bye.